जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक पेट्रोल पंप की घटना है कि यहशान नाम के युवक अपनी लड़की और अपनी बेगम के साथ सीएनजी भराने के लिए एक बोलेरो कार लेके आते हैं और जब वो सीएनजी वाले पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं तो वहां पे तैनात कर्मी रंजीत कुमार ने सीएनजी भरने से पहले उनको कहा कि आप पूरी फैमिली गाड़ी से उतर जाइए। अब ये प्रिकॉशन है, अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि सीएनजी भरते वक्त, हम भी सीएनजी भराए हैं, हमको मालूम है कि वहां पे पेट्रोल पंप पे सीएनजी भरते वक्त सबको उतार दिया जाता है कि अगर ब्लास्ट हुआ तो कोई जान मान की घटना न हो। मगर यहशान जो अपने आप को रुतबा में आ गए और हाथापाई पे उतर आए, पेट्रोल कर्मी भी हाथापाई करने लगा। अब अगर उसकी गलती नहीं है तो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा। इतने में आओ देखी न ताव देखी, उनकी बेटी झट जाती है और गाड़ी में से अपने पापा की, अपने अब्बू की रिवॉल्वर लेके आती है और रंजीत कुमार के छाती में लगा देती है। कहती है इतना गोली मारूंगी कि घर वाले शिनाख्त नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स व्हाट? वेयर इज लैंड ऑर्डर। अब रंजीत कुमार के बीच में एक दूसरा पुल आता है कर्मी, वो उनको दूर करके बीच बचाव करता है। इसके बाद अब एआईएम के वहां के जिला अध्यक्ष आते हैं और अरीबा को झांसी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तुलना करते हैं। इस बात से मुझे घोर आपत्ति है और मैं कहता हूं कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो इस घटना को पूरे देश में वीरांगना वीर माता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पूरे देश में इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और ऐसी सख्त सजा हो, कानून हाथ में लेने का किसी को राइट नहीं है आर्म एक्ट के तहत। क्योंकि अगर उसके बाप के नाम पे रिवॉल्वर है और अगर लड़की गोली मारती है तो कौन गुनाहगार होगा। इवन प्राप्त सूचना के अनुसार अब वो रिवॉल्वर जब्त हो गई है और 2014 में वहां के स्थानीय विधायक के अनुरोध पे ये रिवॉल्वर पास हुआ था और उस समय अखिलेशुद्दीन की सरकार थी। अब इसमें अगर एआईएम किसी को रानी लक्ष्मीबाई कहेगा तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्यों पीछे रहेगी। अब कांग्रेस ने कहा कि इसको उसने आत्मरक्षा में रिवॉल्वर निकाला है और इनको रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का पुरस्कार हम देंगे। ऐसा ही तो शाहीन बाग में शफूरा बेगम को, शफूरा जगहर को ये लोगों ने
इतना हाईलाइट किया, बाद में परिणाम क्या हुआ कि बिना शादी के ही वो प्रेग्नेंट हो गई और अभी 2 बच्चे की माँ है, तीसरा गाड़ी लोड है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज से भी कहना चाहता हूं कि इतना भी दादागिरी देश में नहीं होना चाहिए। कानून का इकबाल हर जगह होना चाहिए, वो भी खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ का अलग ही जलवा है। और बाद में ये लोग एक ही विक्टिम कार्ड खेलने वाले हैं कि मुसलमान की बेटी थी, इसके लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर उसने कानून हाथ में लिया है तो उसका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को ऐसी गलत लत नहीं लगानी चाहिए और उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उसके माँ बाप पे भी एक्शन होना चाहिए और ऐसा एक्शन हो कि एहसान भाई जीवन में ऐसा दूसरा काम करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान ऐसा कोई भी मान्यता नहीं देता है कि आप कानून को हाथ में लो। आपने आत्मरक्षा के लिए रिवॉल्वर लिया है, मगर यहाँ पे सामने वाला निहत्था है। सामने वाले ने सिर्फ आपको समझाया, आपके सेफ्टी नॉर्म्स के लिए ही बोला कि आप इसमें मत बैठे, आप उतर जाएं। तो उसमें इतना भी रुतबा दिखाने की क्या जरूरत थी? वो भी बोलेनो कार थी, कोई मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर नहीं थी। तो उसके बाद ये लड़की जो जज्बाती है, जिसको आज लोग इतना सोशल मीडिया में महिमा मंडन कर रहे, उसको सम्मानित कर रहे, उसने इवन माफी भी मांगी है, मगर सिर्फ माफी से काम नहीं होना चाहिए। उसको पैनल कोड के अनुसार, धाराओं के अनुसार उसको कड़ी से कड़ी बामुसम्मत सजा होनी चाहिए, जिससे कि आने वाली जनरेशन, हमारी नस्लें ऐसा भी कोई कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। तो ये क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और एमआईएम, क्या ये वापस अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे खुखार आतंकवादियों को, खुखार सरगनाओं को वापस उत्तर प्रदेश में पनपाना चाहते हैं, जहां पे गुंडा राज हो? ये चीज कानून के खिलाफ है और मेरी यही अपील है कि इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो, नहीं तो पूरे देश में इसके खिलाफ उग्र आंदोलन हो सकता है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।